हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 3 क्वेश्चन और रिकरेंस रिलेशन डिवाइडिंग फंक्शन का और करेंगे सोल्व उन तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला रिकरेंस रिलेशन डिवाइडिंग फंक्शन का हम लोगों ने आज ये लिया है। tn 1 है अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है, और tn 9 tn/3 प्लस n स्क्वायर है अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने रिकर्सन ट्री से नहीं सोल्व किया है बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया है। इसलिए किया है क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 चाइल्ड हैं टीएन के, तो स्पेस कम पड़ जाएगा। कर सकते हैं लेकिन 9 चाइल्ड, उसके बाद उनका 81 चाइल्ड है ना, 81 चाइल्ड, तो स्पेस कम पड़ जाएगा। इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके पास अगर कोई रिकरेंस रिलेशन आए तो आप उसको आसानी से सोल्व करें। एक मतलब एक प्रकार का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके लिए, है ना, अनुभव हो जाएगा। ठीक है, अब tn इजिकल टू 9tn/3 प्लस n स्क्वायर है ना, ये है हमारे पास रिकरेंस रिलेशन, है ना। और यहाँ पे है ना tn/3 को सिर्फ आप लीजिए, है ना, tn/3 को, तो कितना हो जाएगा 9tn/3 स्क्वायर, है ना, प्लस, है ना। अब n कितना है, यहाँ पे n था तो यहाँ n स्क्वायर था, यहाँ n/3 है तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाइएगा तो 9 स्क्वायर tn/3 स्क्वायर प्लस ये 9 है, 9 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर tn/3 स्क्वायर का तोड़िए तो 9tn/3 की हो जाएगा, है ना, एक 3 बढ़ जाएगा, 3 की हो जाएगा, प्लस, है ना। अब n क्या है, n/3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर कितना है 9, और 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर। अब ये 9 स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा 9q/n/3 प्लस 3n स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर। ऐसे ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि kth आइटरेशन तक चलता है तो 9k, है ना, tn/3k प्लस kn स्क्वायर। अब है कि kth आइटरेशन तक चलता है, मतलब n/3 के जो होगा वो n/3 के निश्चित रूप से लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब जो रिकर्सन है वो अपने बेस केस में चला जाएगा, है ना, ये बेस केस है तो यहाँ पे इसको वैल्यू 1 मिल जाएगा तो रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो यही हुआ होगा, है ना। तो हम लोग जब k इटरेशन चला है तो ये हुआ होगा, है ना। अब देखिए n/3k लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n लेस देन इक्वल टू 2:3k, है ना। ऐसे लिख सकते हैं 3k, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर k का वैल्यू हमको निकालना रहेगा, है ना, अगर k का वैल्यू निकालना रहेगा तो दोनों तरफ log लीजिए, है ना। क्या है log, है ना, 3k ग्रेटर देन इक्वल टू log n/2, है ना। और अगर यहाँ पे k यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग जो log लिए है उसका बेस 3 लिए तो log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बेस कितना है 3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 n/2। मतलब k जो है वो log n/2 से बड़ा होगा। एक चीज और यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से तो ये डिड्यूस किए, एक चीज और कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो जब 3k का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा, ऐसा होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, है ना, 9k हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर बाई 4। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 9k जो होगा वो n स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो n स्क्वायर बाई 4 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और ये तो 1 हो ही जाएगा, है ना, tn/3k जब n/3k लेस देन 2 तो कितना होगा 1 होगा, है ना, प्लस, है ना। अब k है तो k का यहाँ वैल्यू निकाले हैं कि log n/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसको log n/2 से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, log n/2 इज टू n स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर बाई 4 प्लस, है ना, n स्क्वायर। अब log n/2 को लिख सकते हैं log n माइनस log 2, है ना। और ये जो लिखा जा सकता है वो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है n स्क्वायर बाई 4 प्लस n स्क्वायर, है ना, log n माइनस n स्क्वायर, है ना, log 2। अब इसमें देखिएगा इस सब जो लोअर ऑर्डर टर्म रहेगा वो कैंसिल है, n स्क्वायर बाई 4 लोअर ऑर्डर टर्म है ना, n स्क्वायर बाई log n सबसे बड़ा टर्म है, ये n स्क्वायर इंटू log 2 है, तो log 2 तो कोई कांस्टेंट है, तो सबसे बड़ा टर्म कौन है ना, सबसे जिसका ऑर्डर ज्यादा है वो n स्क्वायर log n है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना, n स्क्वायर
log n हो जाएगा। और log n का बेस कितना रहेगा 3 रहेगा, वही जो इस n/3 है ना वही वाला बेस रहेगा, है ना, ये जो b है ना वही बेस रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, है ना। कहने का मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा Tn का वो हो जाएगा बिग O ऑफ n², है ना, log n बेस 3। ठीक है। एक चीज और है, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा n/3 है ना लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कैलकुलेशन हुआ, मतलब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आप सिंपल ऐसा भी मान सकते हैं कि n/3 इज इक्वल टू 1, ए भी मान सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन सिंपलर हो जाएगा। ये मान लिए तो ये तो एग्जैक्ट जो यहाँ पे है उठा के हमने दे दिया, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आप ये मान लीजिए n/3 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 भी तो n<2 है ही, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन सिंपलर होगा, जैसे इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा। n बराबर, है ना, 3k हो जाएगा। और अगर आप देखिएगा तो k बराबर, है ना, log n, है ना, बेस 3 हो जाएगा। और इसी को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो n² बराबर 9k हो जाएगा। और यहाँ पे पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। 9k को क्या आप पुट कर दीजिएगा n², है ना, और ये तो 1 हो जाएगा, और k को क्या पुट कीजिएगा log n बेस 3 n²। यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, कि इसका जो ऑर्डर होगा बिग ऑफ n², है ना, log n बेस 3। कहने का मतलब अगर ऐसा पुट कीजिएगा, ऐसा सपोज कीजिएगा, ऐसा मानिएगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड रिकरेंस रिलेशन की तरफ, है ना। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया है। Tn1 अगर n1 के बराबर है, अगर n 1 से बड़ा है तो 2Tn/2 प्लस n log n। इसको हमने सबसे पहले रिकर्सन ट्री मेथड से सोल्व किया, तो ये रिकर्सन ट्री रहा, है ना। इसका अगर आप देखिएगा तो शुरू में कॉस्ट लिखेंगे, तो जब Tn था तो कॉस्ट कितना था n log n था, और इसका दो सब कॉल्स हुए, है ना, Tn/2 Tn/2। फिर ये इनका कॉस्ट क्या हुआ n/2 log n/2 n/2 log n/2, है ना। Tn था तो कॉस्ट था n log n, Tn/2 का कॉस्ट कितना होगा n/2 log n2 n/2 log n2। फिर इनके दो सब कॉल्स होंगे, इनके दो सब कॉल्स होंगे, है ना। ऐसे ही इधर, फिर इसी को हम इधर आगे बढ़ाते हैं, n log n को n log n लिख दिए, ठीक है, n/2 log n/2 ये रहा है। फिर इन चारों का कॉस्ट लिख दिए, वो कितना होगा n/4 log n/4 n/4 log n/4, है ना। ऐसे फिर इनके, है ना, दो दो सब कॉल्स होंगे 8। हम लोग मानते हैं कि ये रिकर्सन जो है kth आइटरेशन तक चला, मतलब, है ना, n/2k तक चला, है ना। और निश्चित रूप से जब n/2k तक चला होगा तो ये 1 के बराबर होगा, तभी रिकर्सन स्टॉप होगा। इसके पहले ठीक क्या हुआ होगा n/2k - 1। अब जरा कॉस्ट देखते हैं, ये जो ट्री है इसके हर लेवल पे कॉस्ट कितना है ना। यहाँ पे कॉस्ट कितना है ना, n log n है। यहाँ पे कॉस्ट कितना है n/2 log n/2 प्लस n/2, ये भी n log n/2, यही कॉस्ट तो है यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पे कॉस्ट कितना है ना, 4 × n/4 log n/4, तो वो कितना हो जाएगा n log n/4 हो जाएगा ना, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा n log n/8, है ना, आएगा ना। उसी प्रकार से, है ना, यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा n, है ना, log n/2k - 1 आएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2⁻1 है, 2⁻2 है, 2⁻3 है, वैसे वैसे, है ना, k - 1 में कितना होगा 2k - 1, और n/2 के क्या हो जाएगा 1। अब देखना है कि यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा। T1 तो 1 है ना, ये बात तो साफ है कि T1 1 है, लेकिन अब कितने लिप्स आएंगे। देखिए, जब पहला था, है ना, तो कितने थे 2 था, है ना, दूसरा था तो 4 था, है ना, तीसरा है तो कितना है 8 है ना, 8 लिप्स है ना, 1 2 3 4, है ना। चौथा होगा तो 16 लिप्स होंगे। तो उसी प्रकार से केथमा होगा तो कितना लिप्स होंगे, कितने होंगे 2k लिप्स होंगे, 2k लिप्स होंगे कि नहीं, है ना, नहीं होंगे। पहला था तो 2 लिप्स था, दूसरा था तो 2² था, तीसरा था तो 2q था। उसी प्रकार से kth होगा तो कितने नंबर ऑफ लिप्स होंगे 2k। अब देखिए n/2k कितना है 1 के बराबर है, तो 2k कितना के बराबर है n के बराबर। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिप्स होगा वो n होगा, और हर एक का वैल्यू 1 है, तो टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा n, है ना।
ये होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और उसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका, है ना, टाइम टेकन, है ना, इसका कम्प्लेक्सिटी मिल जाएगा, है ना। तो सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे, देखिए, है ना, कितना हो जाएगा टोटल, है ना, n log n प्लस n log ny2 प्लस n log ny4, ऐसे कहाँ तक जाएगा, है ना, n log, है ना, ny2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस n, यही तो जाएगा, है ना, टाइम टेकन यही तो होगा, है ना। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, है ना, तो n पहले क्या करेंगे, है ना, ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, और log n, अब देखिए log n बराबर हम लोग क्या निकाला, 2 रेज़ टू पावर k निकाला कि नहीं, n बराबर 2 रेज़ टू पावर k, तो n के जगह हम लोग 2 रेज़ टू पावर k लिख देंगे, है ना। उसी प्रकार से, है ना, n फिर यहाँ से कॉमन ले लिए, n/2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, n यहाँ कॉमन है, log n/4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 k माइनस 2, है ना। वैसे वैसे, है ना, जब 2 रेज़ टू पावर k 1 n के बराबर होगा तो 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 कितना होगा, n/2, तो ये अगर n/2 करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, log 2, है ना, प्लस n, ठीक है ना। या आप अगर हाँ प्लस n, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे सबका बेस 2 है, जो log लिए हैं उसका बेस कितना है, 2 है, ठीक है। हम लोग मानते हैं अगर बेस नहीं दिया रहता है तो बेस 2 अज्यूम कर, तो log 2, है ना, रेज़ टू पावर k कितना हो जाएगा, सिंपली k हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और log 2 बेस 2, है ना, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, k माइनस 2 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा एंड प्लस n, है ना। अब देखिए ये क्या है, 1 से लेके k तक है, ठीक है, तो 1 से लेके k तक है, तो ये सम ऑफ kth नेचुरल नंबर हो गया, कितना हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस n हो जाएगा ना। अब k का वैल्यू निकालना, अब यहाँ पे देखिए, है ना, 2 रेज़ टू पावर k बराबर n है, तो log लीजिए, है ना, log 2 रेज़ टू पावर k बराबर log n हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ k आ जाएगा, है ना, log 2 बेस टू 1 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, log n। अब यहाँ k की जगह log n लिख दीजिए, है ना, तो, है ना, log n इज टू, है ना, log n प्लस 1, है ना, बाई 2, है ना, प्लस n, ये कितना हो जाएगा, n, है ना, बाई 2, है ना, इंस टू, है ना, log स्क्वायर n प्लस, है ना, log n प्लस n, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो क्या होगा, n/2 log स्क्वायर n प्लस n/2 log n प्लस n, इन तीनों में सबसे बड़ा टर्म क्या होगा, ये, तो इसका ऑर्डर सिंपली, ये कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर देंगे, ऑर्डर हो जाएगा n log स्क्वायर n, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, कितना, है ना, यहाँ पे जो tn है इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, बिग ऑफ n, है ना, log स्क्वायर n, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के थर्ड एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आज का ये है ना, tn जो हम लोगों ने माने वो 2t/n/2 प्लस ny log n, इसके पिछले एग्जाम्पल में n log n था, यहाँ पे क्या है, ny log n। इसको हम लोग सोल्व करेंगे किस मेथड से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हमने पिछला एग्जाम्पल रिकर्सन ट्री मेथड से किया था, है, दोनों तरीके से करें, दोनों मेथड से कर रहे हैं ताकि दोनों का अनुभव आपके पास हो, ठीक है। अब tn जो है वो 2t/n/2 प्लस ny log n है। अब इसको सिर्फ एक्सपेंड कीजिए, है ना, तो ये कितना हो गया, 2t/n/4, है ना, और n कितना है, n/2 है, तो n/2 log n/2, है ना, प्लस ny log n। अब ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर tn/4 n/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बचेगा, n बाई log n/2 प्लस ny log n, है ना। अब सिर्फ इसको एक्सपेंड कीजिए, है ना, इसको, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2t/n/8, है ना, प्लस अब n कितना है, n/4, तो n/4 log n/4 प्लस ये जो है यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2q/n/8, है ना, प्लस, है ना, n/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 ny log n/4 से चला जाए। अब वैसे वैसे मान लेते हैं k हाइड्रेशन तक चलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर k n/2 रेज़ टू, अगर आप देखिएगा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना था, 2 स्क्वायर था, यहाँ पे कितना है, 2q, तो 2q था तो यहाँ 2q था, है ना, 2 स्क्वायर था तो यहाँ 2 स्क्वायर था, 2 था तो 2 था।
अगर 2 रेस पावर k रहेगा तो कितना होगा 2 रेस पावर k, है ना। और फिर देखिए कितना हो जाएगा tn/2 रेस पावर k, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या माने हैं कि n/2 रेस टू द पावर k, अगर kth इटरेशन चला मतलब n/2 रेस टू द पावर k निश्चित रूप से 1 के बराबर हो गया हो, मतलब रिकर्सन जो है बेस केस में आगे पहुंच गया हो, है ना, बेस केस ट्रू हो गया होगा, तभी तो रिकर्सन स्टॉप हुआ, है ना। तो n/2 रेस टू द पावर k जरूर से जरूर 1 हुआ होगा, है ना, जब kth इटरेशन ए रिकर्सन चला होगा। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है n बराबर 2 रेस टू द पावर k, है ना। तो यहाँ पे क्या किया 2 रेस टू द पावर k को हम लोग n भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे n लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 3 है तो कितना है 2 स्क्वायर है, 2 रेस टू पावर 1 है, और ये कितना है 2 रेस टू पावर 0 है ना। उसी प्रकार से अगर k है तो n/2 रेस टू पावर k माइनस 1, k माइनस 2 से लेके, है ना, n तक जाएगा, है ना, जाएगा ना। इसको समझिए, अगर यहाँ पे 2 रेस टू पावर q है तो 2 स्क्वायर, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर, उसी प्रकार से अगर 2 रेस टू पावर k है तो n/2 रेस टू पावर k माइनस 1, n/2 रेस टू पावर k ऐसे चला जाएगा, है ना। अब n 2k को n से हम लोग रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे n a जो ऊपर में सब आ रहा है कॉमन ले लिए। अब देखिए अगर n बराबर 2 रेस टू पावर k है तो n/2 रेस टू पावर k माइनस 1 बराबर 2 होगा, बहुत सिंपल है। तो उसी प्रकार से अगर n तो यहाँ कॉमन ले लिए, है ना, बचा कितना log n/2 रेस टू पावर, तो ये कितना के बराबर 2 के बराबर, तो 1/log 2। फिर यहाँ पे n तो कॉमन ले लिए। अब अगर n/2 रेस टू पावर k माइनस 1 2 है तो आपको नहीं लगता कि n/2 रेस टू पावर माइनस 2 कितना होगा 2 स्क्वायर होगा, है ना। ये भी सिंपल है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए कितना होगा 2 रेस टू पावर k जो कि n के बराबर है ना। तो यहीं से ये चीज आ सकता है ना। तो log 2 स्क्वायर कर दिए, उसी प्रकार से 1/log 2 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए log n/2 स्क्वायर है ना। तो अगर n 2 रेस टू द पावर k है ना, n 2 रेस टू पावर k है तो n/2 स्क्वायर कितना होगा, है ना, 2 के पावर k/2 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 रेस टू पावर k माइनस 2। उसी प्रकार से log n/2 कितना होगा फिर से, है ना, 2 रेस टू पावर k/2 कितना होगा 2 रेस टू पावर k माइनस 1 होगा, है ना। तो यही है ना 1/2 रेस टू पावर k माइनस 1 है, और n कितना है ना 1/log 2 रेस टू पावर k है, ठीक है। अब है ना कि इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना, tn कितना के बराबर हो गया, है ना, n प्लस n। अब देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये कितना है 1/log 2 है, log 2 बेस 2 कितना होगा 1 होगा, सिंपल है ना, सिंपल है ना। अब 1/log 2 स्क्वायर है ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, पावर इधर आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली 1/2। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो ये k माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, log 2 बेस 2 कितना 1, तो ये सिंपल हो जाएगा बढ़ते बढ़ते 1/k माइनस 2, है ना। और यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे k माइनस 1 इधर आ जाएगा, log 2 बेस 2, है ना, 1 हो जाएगा, तो log k माइनस 1 प्लस 1/k 1, है ना। यहाँ पे देखिए k यहाँ पे आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, है ना। अब ये हार्मोनिक सीरीज है, देखिए ये 1/1 से लेके 1/k तक, है ना। तो हार्मोनिक सीरीज का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग इसका जो है सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वो होता है ln k या log, है ना, बेस e, है ना, k, ये होता है ना। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब देखिए n प्लस n, है ना, k कितना है, अब देखिए यहाँ पे n बराबर 2 रेज़ टू पावर k लिए हैं, है ना। तो अगर k बराबर देखिएगा दोनों तरफ से log लीजिएगा तो log n के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ भी log 2 रेज़ टू पावर k लीजिएगा, k इधर आएगा तो k हो जाएगा, यहाँ पे log n हो जाएगा, तो k बराबर log n हो जाएगा। तो इस k की जगह log n से रिप्लेस कर देते हैं, log, है ना, ये log हो गया और k की जगह log n लिख देते हैं, log n हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, big O of n log n, है ना। तो इसका मतलब ये जो रिकरेंस रिलेशन लीजिए इसका ऑर्डर हो जाएगा big O of n log n, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में भी कुछ लेंगे एग्जाम्पल्स
और करेंगे उनको सोल्व। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।